नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह, डीआरजी पूर्वी सिंहभूम। आज की इस मीटिंग में सभी उपस्थित सीआरजी शिक्षक को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि मालूम है आप सबों को कि पिछले 3-4 शैक्षिक संवाद में पूर्वी सिंहभूम जिला 100% अचीवमेंट प्राप्त कर चुका है। तो हम लोग का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इन सब का जो भी संभव हो पाया है उसके लिए सभी सीआरजी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपके मेहनत के बल पर ही हम लोग पूरे राज्य में पूर्वी सिंहभूम का स्थिति को काफ़ी बेहतर बनाकर रखे हुए हैं और इस कार्य के लिए हम लोगों को स्टेट से भी एप्रिसिएशन मिला है। तो सभी बधाई के पात्र हैं। पूर्वी सिंहभूम में हम चारों डीआरजी, मैं मनोज कुमार सिंह, सिपरा जी डीआरजी हैं, स्मिता और श्यामलाल होनागा जी, हम लोग 4 डीआरजी हैं जो सभी सीआरजी से जुड़कर शैक्षिक संवाद को हम लोग सफल आयोजन कर पा रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने सारे प्रखंड में सीआरजी को भी एक टीम लीडर बना दिए हैं। प्रत्येक प्रखंड में एक सीआरजी टीम लीडर हैं जो उस प्रखंड को सहायता करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, हम लोगों से संपर्क में रहते हैं और जब भी कोई वेबिनार आयोजित होता है शैक्षिक संवाद तो उसमें हम लोग को शामिल करते हैं। तो इसका हम लोगों को बहुत ही लाभ मिला है। सारे प्रखंड के एक एक सीआरजी इसको बखूबी निभा रहे हैं। वो हम लोगों के बीच में कड़ी का काम कर रहे हैं, सीआरजी और डीआरजी के बीच में। सारे सीआरजी से भी हम लोग संपर्क रखे हुए हैं, लेकिन कोई भी सूचना देनी होती है तो हम लोग प्रखंड के जो सीआरजी जिनको हम लोगों ने लीडर चुना है उनसे संपर्क कर लेते हैं और वो काफ़ी आसानी से सारी सूचनाओं को सारे सीआरजी तक पहुंचा देते हैं। तो हमारे शैक्षिक संवाद की सफलता का एक बहुत बड़ा एक कारण है। इसके कारण बहुत ही आसानी से हम लोग अपना गोल अचीव कर ले रहे हैं। हाँ, सबों को गुड इवनिंग। मैं श्यामलाल होनागा, डीआरजी पूर्वी सिंहभूम, इस परिचर्चा में आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं शिप्रा डीआरजी ईस्ट सिंहभूम, आप सबों को मेरा नमस्कार। इस संध्या में सबों का स्वागत। मैं शिप्रा दास, बहरागोड़ा से सीआरसी एमएस जयपुरा। सभी डीआरजी को मेरा प्रणाम और जितने सीआरजी और शिक्षक जुड़े हैं सभी को भी प्रणाम। गुड इवनिंग सभी को। मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे अपने शैक्षिक संवाद और तो हमने ये किया है जो चैलेंजेस है उसको कैसे ओवरकम किया है उन सब के बारे में थोड़ा शेयर करना अच्छा लग रहा है। तो इसके पहले भी मैंने कहा था, क्योंकि अब रिकॉर्ड ठीक है, अभी फिर से उसको कह सकती हूँ कि सबसे पहले बहरागोड़ा में रिमोट एरिया बहुत सारे हैं। जैसे बहुत सारे विद्यालय हैं जो बहुत ही रिमोट एरिया में है जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो पहला शैक्षिक संवाद जब हमने किया तो ये कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम मुख्य प्रॉब्लम था, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही प्रॉब्लम था। टीचर्स को या तो छत पे जाना पड़ता था या फिर किसी खेत के पास किसी टावर के नीचे, और वैसे भी यहाँ पे टावर्स की बहुत कमी है तो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन टावर्स कम है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत था। तो उसको ओवरकम करने के लिए दूसरी बार में हमने ये सोचा कि एक काम किया जाए जिससे टीचर्स को ग्रुपिंग करके एक जगह पे असेंबल किया जाए ताकि कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम या फिर कोई इश्यू ना हो। तो इस कारण से असेंबल करने के लिए 2-4 टीचर्स को एक जगह पे ऐसे करके स्कैटर्ड ही रहें लेकिन एक जगह पे असेंबल हो जाए ताकि शैक्षिक संवाद जो है बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट हो जाए। तो सेकेंड टाइम में वो इश्यू बहुत हद तक सॉल्व हो चुकी थी।
कनेक्टिविटी तो बहुत हद तक सॉल्व हो चुकी थी। टीचर्स भी जुड़ने लगे। पहले शैक्षिक संवाद में जो कम था वो सेकंड में ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ ही था। 99% ऑलमोस्ट था। एक आध टीचर ऐसे एब्सेंट, वो तो सभी के इश्यूज होते हैं, उनको फिर सेकंड शैक्षिक संवाद में जोड़ लिया गया दूसरे ग्रुप में, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। थर्ड शैक्षिक संवाद बहुत ही अच्छे से गया। और एक चीज थर्ड शैक्षिक संवाद में हमने एक इनोवेटिव ये किया कि एक क्वेश्चनर फॉर्म मैंने सबको भेजा और उन सब टीचर्स ने उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे से दिया है। ये सारा शैक्षिक संवाद जो भी है या फिर कोर्स कंप्लीशन है, इसके कंप्लीशन में मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगी डीआरजी से भी मुझे मदद मिली। मुझे जब भी इश्यूज कुछ हुआ मैंने श्यामलाल सर को फोन करके पूछा, चाहे वो जूम ऐप को लॉन्च करना हो या फिर फॉर्म लिंक बनाना हो, तो उसमें उन्होंने मदद की। और एक सबसे बड़ी बात जो थी, सीआरपी ने बहुत अच्छे से इसमें मेरा कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि लिंक बना के मैं उनको भेजती थी, वो सभी टीचर्स को लिंक फॉरवर्ड करने का काम उनका था, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी मदद, और सभी टीचर्स ने भी बहुत ही अच्छे से कोऑपरेशन किया, और इसीलिए सारे सेक्शन संवाद कंप्लीट हो पाए। थैंक यू सर। मैं घाटशिला प्रखंड से हूँ, रंजीत कुमार घोष। एज ए सीआरजी मुझे चयनित किया गया है। मुझे खुशी मिली है। पिछले कई महीनों में ब्लॉक के सभी शिक्षकों के साथ काम करने का अवसर मिला, आप लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। और आज का जो वेबिनार का मुख्य बातें थी कि हम लोग के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी और इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग ओवरकम करके और वर्तमान जो परिस्थिति है उस पर हम लोग पहुंच पाए हैं। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी थी शुरू में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटली ऑपरेशन का प्रॉब्लम था, एंड्रॉयड फ़ोन यूज करने का प्रॉब्लम था, जूम ऐप को डाउनलोड करने का प्रॉब्लम था, और उसको कनेक्टिंग, म्यूट अनम्यूट, ये सब सारी समस्याएं थी। और रिमोट एरिया, ये सारी समस्याएं शुरू में दिखी। तो इसे किस तरह हम लोग सॉल्व किए, इसका थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कि हम लोग एक व्यू लेके काम किए। तो व्यू ये था डीएमएस मतलब डिवोशन, मोटिवेशन और स्ट्रेटेजी। शुरू में ये 3 बिंदु को हम लोग लिए, और फिर दूसरा जो हम लोग का स्टेज था HEC। मनोज जी, मेरा बात पहुंच रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, HEC ऑनेस्टी, हाँ ठीक, ऑनेस्टी, इनर्जेटिक और कंटिन्यूटी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सीआरसी लेवल कुछ मीटिंग किए और कुछ मॉक ट्रेनिंग हम लोग किए। सीआरसी लेवल में मॉक ट्रेनिंग किए और बीआरसी लेवल में मॉक ट्रेनिंग किए, ताकि हमारे ब्लॉक के सारी शिक्षक डिजिटली और एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करने में वो अपने एक्सपर्ट बन जाए। और हम लोग फ्रिक्वेंटली जो मैसेज है ग्रुप में, फ्रिक्वेंटली मैसेज का आदान प्रदान करते रहे। और संवाद के ड्यूरिंग संवाद एक शिक्षक को मॉनिटरिंग करने के लिए रखे, कि वो देखते रहे कि कौन टीचर अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, उनको वो फ़ोन पे बात करते थे कि आपका क्यों लेट हो रहा है, आप जुड़ जाइए। और कोऑर्डिनेशन एवं सीआरजी, ब्लॉक में जितने सीआरजी थे सबों के बीच एक कोऑर्डिनेशन हमने बैठाया था यहाँ। और मीटिंग में हम लोग सीआरपी, बीआरपी, बीपीओ और कभी कभी बीओ सार को भी मीटिंग में हम लोग लिंक भेजकर जुड़े। उससे भी हम लोग का जो संवाद है वो काफ़ी हद तक सफल। और इसमें जितना भी हम लोग संवाद किए, खासकर घाटशिला ब्लॉक में हम लोग ऑफ आवर में किए, स्कूल ऑफ आवर में 4 बजे से या 5 बजे से, इस तरह हम लोग किए ताकि सभी को सहूलियत हो। इंटीरियर में जो स्कूल है वो तो छुट्टी के बाद आ जाते हैं। और नेटवर्क पॉइंट, जहाँ इंटीरियर एरिया है वहाँ का शिक्षक को कहा गया कि आप एक नेटवर्क पॉइंट ढूंढिए, कहीं ना कहीं नेटवर्क पॉइंट है, वहीं पर
जाके वो लोग कर लेते थे नेटवर्क पॉइंट में। और प्रॉब्लम सॉल्वर, हम लोग ब्लॉक में कुछ टीचर को एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में इंडिकेट किए हुए थे और उनको मान्यता भी मिल चुकी है। प्रॉब्लम सॉल्वर के 2 तरह का प्रॉब्लम सॉल्वर है यहाँ, एक डिजिटली प्रॉब्लम सॉल्वर है और एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्वर। डिजिटली प्रॉब्लम सॉल्वर वही है जो डिजिटली बहुत उनको ये जिम्मा दी गई है, अगर कोई शिक्षक को डिजिटली कहीं पर कुछ समस्या आ रहा होता तो उन्हीं शिक्षक को फोन करते कि मेरा यही समस्या आ रहा है। एकेडमिक खास करके ट्रेनिंग में निष्ठा हो या टीपीटी हो, अगर एकेडमिक कुछ समस्या आती है तो एकेडमिक कुछ एक्सपर्ट हम लोग ब्लॉक लेवल में कुछ रखे कि ये एक्सपर्ट हैं, बीओ साहब की तरफ से भी इंडिकेट कर दिया गया कि एक्सपर्ट हैं, आप लोग का दिक्कत होगा तो एक्सपर्ट एज को आप फोन कर सकते हैं कभी भी। रात 10 बजे तक आप फोन करते हैं, उनसे फोन कर लीजिए, उनसे आप जो सुझाव है या जो आपका दिक्कत हो रहा है या सोल्यूशन ले लीजिए। तो समय तो काफ़ी कम है, 5 मिनट दी गई है। मैं मेरा ब्लॉक के एक शिक्षक को माइक करता हूँ, सिद्धार्थ जी। सर यहाँ मैं एक रोकना चाहूंगी, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो आपने सर अपने ब्लॉक में किया है, प्रॉब्लम सॉल्वर जी। बहुत अच्छा लगा वाकई, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। बहुत ही बढ़िया। और साथ ही साथ DMS एंड HEC ये भी बहुत बढ़िया लगा। डिवोशन, मोटिवेशन एंड स्ट्रेटजी एंड ऑनेस्टी, एनर्जेटिक एंड कंटिन्यूटी। हाँ, बहुत ही बढ़िया लगा। हाँ, मैं पार्थ सारथी माझी, CRG उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहल्ला डुमरिया ब्लॉक से आज के इस शुभ संध्या में आदरणीय सभी DRG एवं इस वेबिनार में जुड़े सभी भविष्य निर्माताओं को मेरा प्रणाम। सर, इस शैक्षिक संवाद को सफल करने के लिए हम डुमरिया ब्लॉक को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह सर्वविदित है कि डुमरिया ब्लॉक जो है लगभग 70% क्षेत्र जो है वो सर शेडेड जोन में आता है। केवल अगर देखा जाए हमारा BRC संलग्न एरिया ही जो है सर वह नेटवर्क के दायरे में आता है सर, और इसके चलते हमें जो चुनौती बहुत ही ज्यादा झेलना पड़ा, पर शिक्षकों का सबसे बड़ा सहयोग और एक पुनर्वलन की जो भावना हमको पूरे ब्लॉक में देखने को मिली सर। हम पूरे ब्लॉक की बात इसलिए कर रहे हैं, केवल सर हम अपने संकुल में ही शैक्षिक संवाद नहीं कर रहे हैं, अपितु हमारे ब्लॉक में 7 संकुल है सर। सभी संकुलों में जा जाकर हमने सबको मोटिवेट करने का प्रयास किया और सभी संकुलों में देखा गया कि शिक्षक बहुत ही बेहद अत्यधिक रुझान के साथ इसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे और अपने परिवेश की जो समस्याएं थे उन समस्याओं से प्रेरित होकर उन गतिविधियों को सर रख रहे थे। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम लोग को नजर आया सर शैक्षिक संवाद को आयोजित करने में वो था सर नेटवर्क की समस्या। इसके लिए हमने अपने निकटवर्ती ब्लॉक मुसाबनी एवं ब्लॉक का जो ब्लॉक मुख्यालय और BRC मुख्यालय का जो परिसर है सर, उन सभी जगहों में हमारे शिक्षक आकर शैक्षिक संवाद को अटेंड करते थे। लेकिन शुरू में एक और समस्या हम सबको झेलने को मिली सर, वो था कि किस तरह से जूम ऐप से सबको फैमिलियर किया जाए। इसके लिए मैंने सर अपने स्तर से एक जूम का PPT तैयार किया और जूम के PPT को तैयार करते हुए सभी संकुलों का जब शैक्षिक संवाद आयोजित किया गया था CRPO के सहयोग से, तो हम वहां जाकर सर जूम ऐप के माध्यम से उनकी बारीकियों को एक एक कर चरणबद्ध बताएं और तब जाके शिक्षक अपनी उस ऐप से फैमिलियर होकर अपनी बातों को सही ढंग से रख पाए। और ये सब चुनौतियों को सर इस तरह से हमने सॉल्व किया। केवल यही नहीं सर, हमारे अधिकांश शिक्षक अभी भी सर्विलांस के टीम में जुड़े हुए हैं सर, जो पैंडेमिक एरिया में जो COVID-19 का जो पॉजिटिव केसेस मिलता है वहां जाकर हम लोग को अभी भी कंटेनमेंट जोन का और बफर जोन का निर्माण करना पड़ता है। लेकिन ये सब ड्यूटी में रहते हुए भी हमारे शिक्षक शैक्षिक संवाद में जुड़े और अपनी बातों को रखे और इस तरीके से सर हमने उसको किसी तरह सफलीभूत किया और एज ए रिजल्ट डुमरिया तय समय सीमा से पूर्व अपने आप को पूर्ण कर लिए सर शैक्षिक संवाद तीनों संवाद में। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी सर, मैं बताना चाहूंगी कि
मैं बताना चाहूंगी सर कि डुमरिया ब्लॉक जो है वो सबसे पहले जो 2-3 ब्लॉक थे लाइक बहरागोड़ा, धारबुमगढ़, उसमें एक डुमरिया भी था जिसने 100% अपने क्लस्टर में संवाद करा लिया जी था। मैडम, जी और ये मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में। इसमें मैडम सभी हमारे डुमरिया ब्लॉक के सभी सीआरपीओ का अपेक्षित सहयोग मिला और सभी शिक्षकों ने भरपूर सहयोग किया अपनी बातों को रखने के लिए। केवल यही नहीं, आदरणीय डीआरजी महोदय से बीच बीच में हमें निरंतर उनके स्तर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिससे हम बखूबी इस कार्यक्रम को कर पाए। धन्यवाद। बोराम से कोई है? बोराम से कोई हाँ, गुड इवनिंग मैडम, मैं बोड़ाम से हूँ, प्रहलाद कुमार घोष। जी सर बोलिए। हाँ, मनोज जी तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं निष्ठा का प्रशिक्षक रह चुका हूँ और ज्ञान सेतु का भी प्रशिक्षक रह चुका हूँ। मुझे तो चैलेंज पसंद है, चैलेंज तो है ही। तो मेरा भी माधवपुर सीआरसी बहुत रिमोट एरिया है, लेकिन ज्यादातर शिक्षक मेरे जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं और माधवपुर के जितने भी शिक्षक हैं वो माधवपुर स्कूल में सब एकत्रित होकर नेटवर्क आ जाते हैं। नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं सभी शिक्षक से पहले सलाह लिया कि कौन सा समय मैं शैक्षिक संवाद के लिए रखूं। तो सब शिक्षक ये किए कि हम लोग स्कूल आवर में नहीं रखेंगे बल्कि हम लोग 6 बजे रखेंगे और 6 बजे मेरा 100% प्रेजेंस भी हो जाते हैं और सब टीचर एक्टिव भी हैं। और सबसे मेरा यह है कि मैं ये संवाद को आनंददायक बना चुका हूं। मैंने सभी शिक्षक इतना एक्टिवली पार्ट लेते हैं कि मैंने पूरा टीपीडी कोर्स में हर पॉइंट पर हम लोग जो तीनों सीआरजी हैं, भजोहरी माझी और दिलीप महतो और मैं, तीनों मिल करके हम लोग पूरा कोर्स को बांट लेते हैं कौन किस बिंदु पर चर्चा करेंगे और एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं जिससे सभी शिक्षक इंटरेस्टेड रहते हैं। और इसीलिए मेरा संवाद तो मैंने ऑनलाइन प्रशिक्षण लेने से ऑफलाइन प्रशिक्षण जैसा लगता है, इसीलिए मेरा 100% उपलब्धि है। थैंक यू। जी सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर किए और अपने अपने एक्सपीरियंस आपने बताया कि आप कैसे कैसे और किस तरह से आप लोगों ने रणनीति कौन कौन सी अपनाई और उस रणनीति को अपनाने के कारण ही आज हम अपने शैक्षिक सब ऐसा जिला जिसमें कि 101 सीआरसी हैं और फिर भी हम 100% शैक्षिक संवाद करवा पा रहे हैं। हमारे टीचर्स का भी अटेंडेंस 90+ जा रहा है। तो ये रणनीति है, सोची अच्छी तरह से तैयारी है हमारी, जिसके कारण हम अच्छे से सब कुछ कर पाए। शुरुआत हमने सर बहुत याद होगा सुमिता मैम और मनोज सर की शुरुआत में हमने सोचा कि आखिर किया कैसे जाए, तो हमने 2 ग्रुप बनाए थे और उस 2 ग्रुप में हमने अपने अपने रोल्स को हम डीआरजी ने खुद में अपने रोल्स को बांटा था कि कैसे आधे सीआरजी को और इधर आधे सीआरजी को हम देखेंगे और करेंगे, शैक्षिक संवाद अपनाएंगे और आपस में मैं आप सभी सीआरजी को भी बताना चाहूंगी कि हम लोग आपस में पहले एक मीटिंग करते हैं डीआरजी कि इस बार का शैक्षिक संवाद किस प्रकार से करवाया जाए ताकि हमारा सफलतापूर्वक और जितनी जल्द से जल्द हो सके यह शैक्षिक संवाद हो पाए। तो आपस में भी हम लोग मीटिंग करते हैं और मनोज सर, सुमिता मैम, श्यामलाल सर, सभी हम लोग आपस में एक सहयोग की भावना के साथ, परस्पर सहयोग की भावना के साथ मीटिंग करते हैं और वही भावना आप सभी सीआरजीज में भी होती है, जिस कारण से हम एक पूरी टीम की तरह काम करते हैं और सभी मिलकर इस करवा पाते हैं। और इन सभी कार्यक्रम के लिए बहुत 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 सभी को धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आने वाले आगे समय में भी हम इसी प्रकार से अपना परफॉर्मेंस देते रहेंगे और चाहे परेशानियां कितनी भी हो, किसी भी तरह की हो, लेकिन हम अपने इस जज्बे को कम नहीं होने देंगे और हम जरूर अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।
इतनी शॉर्ट नोटिस पे सब हमारे साथ जुड़ पाए सभी लोग, और बहुत ही अच्छा हमारा ये बहुत सारी चीजें पता चली एक्चुअली, जो शायद हम लोगों को पहले पता नहीं थी। बहुत सारी स्ट्रेटजीज पता चली। मेरे ख्याल से तो बहुत ही बढ़िया रहा आज का। आप सबको बहुत तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद जी, सबों को धन्यवाद देना चाहेंगे और सबों को बधाई कि आपके सुझाव पे अब पूरा झारखंड का शिक्षा विभाग चलेगा। हमारे बीच में गुड़ाबांधा के सीआरजी जुड़े हुए हैं। वो अपनी जो उपलब्धि प्राप्त किए हैं और उन्हें क्या क्या समस्या आई है, उसको कैसे उन्होंने उसको पूरी तरह से सफलता प्राप्त की, उस पर वो अपनी बात रखेंगे। मनोज सर, जी हाँ, एक चीज थोड़ा जानना चाहेंगे सर। सुनील सर। हाँ सर, हाँ मैम। तो सबसे प्रॉब्लम था गुड़ाबांधा प्रखंड में हम लोग का इंटरनेट का। तो इंटरनेट की समस्या तो सभी क्षेत्रों में करीब करीब है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग को गुड़ाबांधा से जाना जाता है। कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ कि उसको इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग ने 10 साढ़े 10 बजे की मीटिंग रखा। इसीलिए रखा कि बहुत सारे ऐसी शिक्षक शिक्षिका हैं जो सेट जोन में उसका घर पड़ता है। स्कूल आवर्स में अपने स्कूल में आते हैं, या तो छात में चढ़ के जाते हैं, या तो कोई ऐसे स्थान चयन करके जो वहां से वेबिनार मीटिंग ज्वाइन करते थे। तो A12 जो वेबिनार मीटिंग हम लोगों ने किया, उसमें तो बहुत सारी समस्या आई। फिर भी हमने उस समस्या को समाधान के लिए हम लोग तीनों सीआरजी आपस में मिलके इसका समस्या का निदान किया। और बहुत सारा ऐसा शिक्षक, खास करके जो परा शिक्षक है और शिक्षिका है, उनको एंड्रॉयड मोबाइल चलाने भी नहीं आती थी। तो आसपास के स्कूल में जाके हम लोगों ने सिखाया उन लोगों को। और वेबिनार मीटिंग के दौरान भी बहुत सारा ऐसा शिक्षक या शिक्षिकाएं नहीं, तो उनको भी हम लोग ने जाके स्कूल वेबिनार आवर्स में आसपास के स्कूल में जाके कि हम लोग उसको ऑपरेट करना सिखाया और उसको वेबिनार मीटिंग से जुड़वाया। बहुत सारा जो शिक्षिका है जो सेट जोन में है, वो घर जाने के बाद वो नहीं निकल पाते थे। तो उनको हम लोगों ने ग्रुप बनाया आसपास के स्कूल में। जो ऐसा शिक्षक है, सरकारी शिक्षक है और जो बड़ा शिक्षक है जिसको मोबाइल चलाने ऑपरेट करने ठीक से नहीं आता, तो हम लोग ग्रुप बना के अपना क्षेत्र को चयन करके उनको एक जगह जहाँ आपका नेटवर्क आता हो, उस जगह में सभी को बुला के कि आप लोग एक जगह में रह के इसको आप वेबिनार मीटिंग में सम्मिलित होगा। और उसमें एक समस्या का समाधान हम लोग का जो शिक्षक जो शिक्षिका जो मोबाइल ऑपरेट करने नहीं आता था, उनको भी कोई जानकारी शिक्षक जो होता है आसपास में जो खड़े रहते थे, उसके द्वारा इस समस्या का भी हम लोगों ने निदान कराया। सर मैं पूछना चाहूंगी कि जिला मुख्यालय से आप बताइए कि आपका जो ब्लॉक है वो कितनी दूरी पे है, कितने किलोमीटर पे है जिला मुख्यालय से? सर मैडम, जिला मुख्यालय से करीब करीब 60 किलोमीटर होगा। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर? जी, जमशेदपुर से। जी हाँ जी मैम। जी चलिए, जो पहाड़ी क्षेत्र है घूम के जाना पड़ता है घाटशिला से। हाँ, हम लोग सभी हम लोग को फिर गुड़ाबांधा जाना था होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि एक रूट है सर दलबुंगड़ से होके। हाँ, गुड़ाबांधा बहुत जी मनोज जी, मैं कुछ बता सकता हूँ? हाँ बोला जाए। मैं रतिकांत प्रधान गुड़ाबांधा से बोल रहा हूँ, सीआरपी हूँ और यूएचएस रेलवा मुड़ा ठकरा। तो मेरा जो क्षेत्र है, और मनोज जी आए जरूर होंगे गुड़ाबांधा में। गुड़ाबांधा जो 82 है वहाँ ही नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। और हम लोग जो फेस किए नेटवर्क, क्योंकि आप जमशेदपुर से लिंक कर रहे हैं, कितना डिस्टर्ब हो रहा है सोचिए। और हम लोग इस बिहार क्षेत्र में जो मीटिंग की, उसमें हम लोग का कितना तकलीफ हुआ, कितना झेले,
तो हम ही लोग ही जानते हैं। और टीचर हम क्या किए जानते हैं, हर एक स्कूल के एक एक शिक्षक हम लोग चाहेंगे कि दूसरे ब्लॉक से कोई अपनी बात रखे, उनका ऑडियो। जी हाँ, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम। धालबुंगर से कोई है सिया जी? मैं देवाशीष दे धालमुंगर हूँ। जी सर बोलिए। हाँ, मैं देवाशीष दे धालमुंगर से सीआरसी यूएचएस मोहलीसोल का सीआरजी हूँ। मेरे साथ और 2 सीआरजी है, तापस कुमार साहु और महेंद्र हंसदा। तो ये जो शैक्षिक संवाद का सबसे पहले मैं हमारे सारे डीआरजी मैडम को प्रणाम कहता हूँ और सभी को नमस्कार। तो हमारे संकुल में हम लोगों ने शैक्षिक संवाद दीक्षा टीपीडी 1 से पहले जब शुरुआत किए थे, हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाया था। सीआरपी के साथ मीटिंग की हम लोग 5 मिलकर, 3 सीआरजी प्लस 2 सीआरपी, और 2 ग्रुप में डिवाइड किए। हम लोग ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के उपरांत उसमें सारे टीचर को जोड़े और उसके बाद बीआरसी से बीपीओ और बीआरपी मैडम को हम लोग जोड़े। तो इसमें सूचना हम लोग जिला लेवल में देते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या कि हम लोगों ने टीचर लोग को जूम के बारे में सबसे पहले उन लोगों को मोटिवेट किया। जूम कैसे चलाया जाता है, ऑपरेट कैसे किया जाता है। जिला से जो जूम के बारे में सूचना मिला था सॉफ्टवेयर में, उसको हम लोग ग्रुप में भेजे और जो भी अवेलेबल सूचना भेजे। तो इसमें हम लोग जो वेबिनार अटेंड करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक मॉक वेबिनार अटेंड किए। उसमें सभी टीचर को जो जिनका समस्या था उनको सीआरसी में बुलाया गया था और वो समस्या दूर किया गया। और हम लोगों ने सोचा कि अगर कोर्स कंप्लीट वो लोग नहीं करेंगे ठीक से, तो उन लोगों का माने शैक्षिक संवाद का उद्देश्य बेकार हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने एक रिकॉर्ड रखना शुरू किया, जो कौन कौन कोर्स कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे, क्या समस्याएं हैं। तो इसके लिए कोर्स करने का दरमियान बहुत सारे टीचर हेल्प के लिए आते हैं। मेरा घर स्कूल उन लोग को दूर किया जाता है और हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाया कि आप अपना सर्टिफिकेट ग्रुप में भेजिए और ग्रुप में भेजने के उपरांत उसको हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं और हेडमास्टर लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अपने अपने स्कूल में क्या क्या कोर्स का स्थिति क्या है उसका मतलब रिकॉर्ड रख के सीआरसी जो ग्रुप है उससे सेंड करें। तो इसमें हमारे सीआरसी का उपलब्धि 100% है। सभी का कोर्स पूर्ण हो चुका है और किसी किसी का सर्टिफिकेट नहीं आया, उसका भी हम लोग दीक्षा कॉम्प्लेट सजेशन ऐप उन लोग को साझा किए, उन लोग को हेल्प करते हैं। उसके बाद अभी रही बात शैक्षिक संवाद में, शैक्षिक संवाद हम लोग वर्किंग डे में रखने का प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा नेटवर्क संबंधी समस्या नहीं है। हमारे सीआरसी में हम लोग क्या करते हैं, 10:30 से 12:30 एक शैक्षिक संवाद करते हैं, फिर 1 बजे से 3 ऐसा करके शैक्षिक संवाद होता है। और उसमें हम लोग पहले स्टार से दे चुके हैं कि आप लोग अपना जो मेन पॉइंट्स को उसको लिखिएगा, कॉपी पेन रखिएगा जब आप दीक्षा पढ़िएगा। तो उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं और लेसन प्लान जो प्रोवाइड किया जाता है जिला से, उसको हम लोग लेसन प्लान के अनुसार शिक्षकों से साझा करते हैं। एक एक पॉइंट का हम लोग डिस्कशन करते हैं और उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि टीएलएम के सहारे हम लोग शैक्षिक संवाद कराएं। तो टीचर लोग को हम लोग मोटिवेट किए, जब आप लोग अगर कोई संपर्क फाउंडेशन से बहुत सारा टीएलएम दिया गया है या स्कूल में भी वो टीएलएम है, हम लोग का टीपीडी टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स में बहुत सारे जैसे चप्पल से अबकास बहुत सारे है, कड़ा फेंको बहुत सारे है। इसको हम क्यों ना शैक्षिक संवाद के दौरान टीएलएम से दिखाएं। इसमें क्या होगा तो सभी का जो हमारा हम माने टीपीडी
बेसिक कोर्स चाहे 1 हो चाहे 2 हो 3 हो 4, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। हमारे पास 2 घंटा समय कम हो जाता है। टीचर लोग माने जब डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे डिस्कशन हो जाता है, इसमें सभी का फायदेमंद होता है। और इसमें हम लोग चाहते हैं जब विचारों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज शुड बी शेयर्ड ड्यूरिंग शैक्षिक संवाद। तो इस तरह से हमारा शैक्षिक संवाद में हमारा उपस्थिति के लिए हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारे सीआरपी लोग इसमें एक्टिव है। कोई उपस्थित नहीं होता है तुरंत फोन लगा देते हैं। और ड्यूरिंग शैक्षिक संवाद हमारे सीआरजी में भी हमारा टॉपिक भाग क्या हुआ, क्योंकि हम लोग पहले मीटिंग कर लेते हैं, रणनीति बना लेते हैं कैसे शैक्षिक संवाद कंडक्ट करेंगे। तो हम लोग अपना चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन करते हैं ताकि माने आवाजों का वेरिएशन हो। एक ही आदमी बार बार बोलते रहेगा तो ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग ज्यादा मौका देते हैं हमारे प्रतिभागी शिक्षकों की, जहाँ अपने जो मेन पॉइंट्स जो है आप अपना शेयर करें। और सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे सीआरसी में सिर्फ एक ही एब्सेंट है, क्योंकि वो मैटरनिटी लीव है, बाकी सब प्रेजेंट। और हम तय समय में शैक्षिक संवाद कराने का प्रयास करते हैं, और क्योंकि साथ साथ कोर्स भी करना है। और इस तरह से हम एक स्ट्रेटेजी अपना लिए हैं और टीचर लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। चाहे हमारा सीआरसी हो, दूसरा सीआरसी में भी प्रखंड से दूसरा टीचर भी आते हैं मेरा घर मेरा स्कूल, उनका जो भी समस्या है हम लोग दूर करते हैं। और उन लोग को कोई भी जैसे किसी का मोबाइल में नहीं चल रहा, वीडियो नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, हम माने उसको सॉल्व कर देते हैं। और ऐसे करके पहले तो बहुत भीड़ लगता, डेली 15-20 टीचर आते ही थे, अभी बहुत जगह प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो इसी तरह से शैक्षिक संवाद का हमारा मुख्य उद्देश्य पूरा हो, इसलिए हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। और हम सभी को यही मोटिवेट किए हैं, जो जब आप कोर्स कर रहे हैं ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि ये हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर है। और इसको हम लोग अगर नोट डाउन करेंगे तो ये हमारे लिए भी फायदेमंद होगा। जब पढ़ाएंगे टीचर विद्यार्थियों को, उसमें हम 100% इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इस तरह से हमारा यही ये रहा, ज्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मुझे लगता है कि देवाशीष सर, मैं पूछना चाहूंगी जो TLM आप यूज करते हैं, क्या उसके पिक्स शेयर कर पाएंगे हमारे साथ? एक्चुअली मैडम, मैंने से जब शैक्षिक संवाद करते हैं तो जैसे हमारा सीआरजी लोग जैसे हैं, दूसरा सीआरजी अपने अपने स्कूल में रहते हैं, तो उसमें हम अपना मोबाइल से करते हैं ना, तो उसमें रिकॉर्डिंग करने का कोई ये नहीं रहता है, क्या है ना। तो इसके बाद जब सर इस बार वाले में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर, वो हमारे लिए भी काफी होगा। आप जब शैक्षिक संवाद कीजिएगा उस समय स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा सर। मैडम, और उसको ग्रुप में भेजेंगे। चलिए देवाशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। काफी अच्छा रहा आपका। पोटका ब्लॉग से हम लोग पोटका ब्लॉग से स्मिता मैडम, हम लोग रिमोट एरिया से बहुत हो गया, अब थोड़ा शहरी एरिया का क्या इशू है उस पर हम लोग चर्चा करें। जमशेदपुर के हमारे सीआरजी का उनका सर एक्चुअली पोटका से बहुत समस्या आती है, पोटका के बारे में हम बात किए थे पहले भी, तो पोटका का एक हम लोग को व्यू मिल जाता तो अच्छा रहता। पोटका और पटंगा दोनों में पोटका का भी हम लोग लेंगे, थोड़ा चेंज करने के लिए, समस्या चेंज करने के लिए हम लोग शहरी क्षेत्र का एक व्यू ले लें पहले। तो शहरी क्षेत्र जमशेदपुर से लेते हैं। जी हाँ जी, ममता मैडम। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ममता कुमारी, सीआरसी MS ठक्कर बप्पा। ये शैक्षिक संवाद जो हम लोग करा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें प्रॉब्लम नहीं आई। स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आई हमें। हमारे संकुल में कुल 91 टीचर्स हैं, एक्सक्लूडिंग CRG एंड DRG।
तो सबसे पहले तो समस्या आई हमारा ये शैक्षिक संवाद कराने में ग्रुपिंग करने का, जिसमें हमारे सीआरपी महोदय ने काफी हमारा मदद किया। उनके व्हाट्सएप नंबर कलेक्ट करने में, जिसमें कि हम लोग 3 ग्रुप बना पाए और जिससे कि हम लोग शैक्षिक संवाद का लिंक आसानी से भेज सकते थे। हमारे यहाँ नेटवर्किंग का कोई इशू नहीं है, तो इसलिए हम लोग काफी खुशकिस्मत हैं इस मामले में। पर हमारे यहाँ एक तरह की समस्या है कि यहाँ के अधिकांश शिक्षक, जैसा कि हमने शैक्षिक संवाद 3 अभी तक कंडक्ट करा लिया है, तो हमारे यहाँ के अधिकांश टीचर्स जैसे कि बीएलओ ड्यूटी, फिर पीडीएस ड्यूटी, ये सब में थे, जिस कारण से हमारे तीनों शैक्षिक संवाद ऑलमोस्ट इवनिंग में हुए हैं। और इसके लिए मैं सभी टीचर्स का शुक्रगुजार हूँ कि वो काफी कभी उन्होंने कुछ इसमें कंप्लेन नहीं किया और उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस शैक्षिक संवाद में 100%। और अगर किसी कारणवश कोई टीचर जैसे सर्विलांस ड्यूटी में है या चावल उठाने जाते हैं, किसी कारण से अगर उनका शैक्षिक संवाद एक ग्रुप में छूट जाता है, तो हम लोग उसको दूसरे ग्रुप में भी करवाते हैं। और हमारे तीनों सीआरजी जो हम लोग शैक्षिक संवाद करते हैं, उसमें जो भी लेसन प्लान प्रोवाइड किया जाता है, तो हमारा अपना अपना पार्ट उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिससे कि डिस्कशन काफी स्मूथली हो पाता है और टीचर्स बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आई हमें रिगार्डिंग टीपीडी बेसिक कोर्सेज में, जैसे वीडियो नहीं चल रहा था। फर्स्ट वाले बेसिक कोर्स में तो काफी समस्या आई टीचरों को कि कुछ का सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, सर्टिफिकेट इशू हो रहा है या वो सब समस्या, वीडियो नहीं आ रहा है। तो अब धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट सारे समस्याएं ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि हमें स्टेट लेवल का जो हेल्पलाइन नंबर था, उसमें भी हम लोगों ने किसी किसी टीचर के लिए फोन किया है जिनका कि कोर्स आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो वो सारा इश्यूज भी अब हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो गया और कोई परेशानी नहीं आ रही है। तो ये सब है हमारे यहाँ। तो सबसे ज्यादा हम लोग लकी हैं कि हमारे यहाँ कोई नेटवर्किंग इशू नहीं है। सभी टीचर्स काफी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और हम लोग काफी अच्छा डिस्कशन हो पाता है जितने भी कोर्सेज होते हैं उससे, और हम लोग अच्छा उसको रिवाइज कर पाते हैं इन बेसिक कोर्सेज में। थैंक यू। ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने संकुल में काफी मेहनत की है। तो अब हम लोग सुमिता जी, पोटका प्रखंड से हम लोग किन्हीं एक को मौका दें। जी, पोटका से जुड़े हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, मैं अरित्र भट्टाचार्य जी, मिडिल सीआरसी मिडिल स्कूल शंकरदा से सीआरजी हूँ। और मेरी नियुक्ति हाल ही में हुई है, पिछले साल ही मेरी नियुक्ति हुई है। और जो इस तरह का जो सीआरजी बनना और ये सब हमारे लिए काफी नया एक्सपीरियंस रहा है। तो सबसे पहले जो हमारी समस्या ये होती है कि हमारा स्कूल खुद ही जो है, जो सीआरसी है वो खुद ही शैडो जोन में ही आता है। तो हमारे स्कूल में नेटवर्क ना के बराबर रहता है, तो जिस वजह से तो स्कूल में स्कूल के समय तो संवाद करवा पाना दिक्कत होता था। तो जिस वजह से हम लोगों ने तीनों सीआरजी, हमारे जो प्रभारी है राम उदय प्रसाद, वो भी हम सीआरजी है, उसके अलावा दीपक लाल सर, जो हम लोग तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि शाम के टाइम में जैसे 7 बजे, 6:30, 7 बजे के आसपास जो है सभी शिक्षक घर में होंगे। तो मोस्टली सारे शिक्षक जो है हमारे शहरी क्षेत्र से ही आते हैं, तो वो लोग घर पे रहेंगे तो नेटवर्क ठीक रहेगा। और इसके अलावा कुछ टीचर्स जैसे है पारा शिक्षक कुछ है जो लोकल के है, तो वो लोग जो है जिस एरिया में आपका नेटवर्क है वैसे जगहों पे जाके जो है शैक्षिक संवाद को पूर्ण करते हैं। सर, पोटका से ही हमें रिव्यू मिला था कि वहाँ के टीचर्स हाता के स्कूल में 20 किलोमीटर दूर जाकर और वहाँ एक जगह आप अपना कोर्स भी पूरा करते हैं और जो शैक्षिक संवाद है वो भी करवाते हैं। और इवन हाथा में किसी झरने के पास या फिर पेड़ के ऊपर चढ़कर, ऐसी बातें भी हमें पता चली थी। तो कुछ जगहों पे उस तरह से भी हुआ है। हमारे स्कूल के शिक्षक एक है, तो वो शैक्षिक संवाद करके रात को 8, 8:30 बजे अपने घर पहुंचे हैं। तो इस तरह का भी कुछ केसेस रहा है।
तो कुल मिला के तो इस तरह से कोशिश करके जो है समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। मैं भी पोटका प्रखंड में ही काफी दिन सेवा अपनी दे चुका हूँ, तो पूरी क्या क्या समस्याएं हैं वहाँ मुझे भी पता है। तो हम लोग हाता ही मेन सेंटर है पोटका का, वहाँ ही सारा सुविधा उपलब्ध है। तो शिप्रा मैडम और किन्हीं का आप लेना चाहेंगे? हमारे बीच में बहुत शिक्षक भी जुड़े हुए हैं, उनका क्या अनुभव रहा है? सर चाकुलिया, मुसाबनी और पटमदा, ये 3 ब्लॉक्स का व्यू ले लेते हैं और फिर तब हम लोग शिक्षकों की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, ठीक है। मुसाबनी से तो तपन सर हो गया ना, मुसाबनी से तपन सर हो गया। जी मैडम, मुसाबनी से तपन सर हैं। जी। क्या मेरा रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मैं कुछ बताना चाहूंगा। हाँ सर, बताइए। आपने बहुत ही अच्छा, सभी लोगों ने अपना सुझाव दिया, समस्या के बारे में चर्चा किया। हमारे यहाँ भी समस्या है, 30 से 35% नेटवर्क एरिया में नहीं है, शैडो जोन है। मैंने शुरू में शैक्षिक संवाद के पहले पहला शैक्षिक संवाद में ही मैं समस्या का मतलब जूझ चुका हूँ, तो दूसरी शैक्षिक संवाद में मैं इसको दुरुस्त कर लिया हूँ। मैंने लिस्ट बनाया ऑल्टरनेट शिक्षकों का, एक ही विद्यालय के सभी शिक्षक को एक साथ ना देकर ऑल्टरनेट किए, लिस्ट दिए, साथ में कमेंट भी भेजते थे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट लिखे, क्योंकि समय है, एक दिन उससे पहले आप दीजिए, आपका समस्या का समाधान करके ऑल्टरनेट लिस्ट में मैं डाल दूंगा। और आप जहाँ एरिया आपका नेटवर्क मिलेंगे वहाँ जाइए और स्कूल खाली मत करिए। और उस वक्त अगर आपको विद्यालय में कोई आ जाते हैं पदाधिकारी, तो आप जरूर अपना निश्चित तौर पर एक सूचना उसमें दे दें कि मैं शैक्षिक संवाद करने के लिए अपना नेटवर्क क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ फलाना जगह। तो ऐसा मेरा दूसरा शैक्षिक संवाद पूरी 100% एवं तीसरा शैक्षिक संवाद भी 100% हो चुका है, और सभी लोग फीडबैक भी 100% डाला है। और जो क्वेश्चनिंग होता था इस संबंध में भी मैं पहले से प्रिपेयर कर लेता हूँ। डीआरजी महोदय हमें बहुत हौसला देते हैं पहले शैक्षिक संवाद से 1 दिन 2 दिन पहले, और नोट भी भेजते हैं। उसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चनिंग अपनी तरफ से करता हूँ, कुछ टीएलएम पेपर में बनाता हूँ, उसको दिखाते हैं इस तरह है। 1-2 शिक्षक फिर भी समस्या अपना बताते हैं कि मेरा नेटवर्क नहीं है, मेरा बच्चा भी सेम समय पढ़ रहा है, मेरा पास मोबाइल एक ही है। तो मैंने इसलिए कमेंट में डालता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो आप डालिए, मैं उसको बदल दूंगा, दूसरा लिस्ट में डाल दूंगा। आप किसी दूसरे शिक्षक को मेरे दूसरे पहला लिस्ट में लेकर आ जाते हैं, इस तरह समस्या हो जाता है। और फिर भी कोर्स के दौरान जो टीपीडी और निष्ठा करते हैं, कोई शिक्षक बहुत जल्दी हड़बड़ी में कर लेते हैं, उन्हें मेरा सुझाव पहले ही दे दिया था कि आप ऐसा ना करें। और अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो फोन कर सकते हैं। अगर कोर्स नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, उसको आगे मैं भी अपना एक्सपर्ट उसमें नहीं था, तो मैं आगे उसको बढ़ाकर दूसरे सीआरजी और एक्सपर्ट जो भी है उनसे सलाह लेके उनका समस्या समाधान कर देता था। और इस तरह से मेरा काम चलते रहता है। कभी कभी मतलब जो नेटवर्क खासकर प्रॉब्लम होता ही था, तो मैं अपना सीआरसी में नेटवर्क रहता है, सीआरसी में बहुत कमरे हैं। हम अभी तो सारा स्कूल बंद है और कोविड के चलते भी थोड़ा ये सब जगह भयावह है, तो मैं बोलता हूँ कि सीआरसी में आ जाइए, अपना सुरक्षित एक कमरा देख के अपना जगह में बैठ के, वहाँ नेटवर्क है, वहाँ के कीजिए, ताकि कोई भी आ जाएगा तो भी आपका जवाब रहेगा कि आप घर में नहीं है, बाहर नहीं घूम रहे हैं, सीआरसी में अपना ड्यूटी भी कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगे कि आप ड्यूटी भी कर रहे हैं और आपका शैक्षिक संवाद भी हो रहा है। तीसरा शैक्षिक संवाद में मैंने समय को बदल दिया था, 4 बजे 5 बजे कर दिया था। सभी को कमेंट दिए थे कोई समस्या है 5 बजे करने में, तो नहीं, कोई कमेंट नहीं आया, बल्कि अच्छा कमेंट आया, ये सही है सर, आप ये समय बहुत अच्छा समय दिए हैं, हम लोग कर सकेंगे।
इस तरह से मेरा कोई समस्या अभी तक नहीं आया। रिमोट एरिया है 35%, फिर भी कोई समस्या नहीं आया। शैक्षिक संबंध शुरू होने से पहला शैक्षिक संवाद से पहले मतलब कुछ शिक्षकों के साथ मैंने 82 में खुद CRE और शिक्षकों के साथ खुद बैठक रखा था। शिक्षकों ने का कहना था उसमें कि हम लोग जूम ऐप चलाने नहीं जानते हैं, हम लोग को इसमें व्यस्त करके हमारा काम को ये कर रहा। तो मैंने उन लोगों को काफी हौसला दिया कि ऐसा बात नहीं है, आप लोग तो वीडियो में बात करते हैं, अपना रिश्तेदारों से बात करते हैं, ये कल बात करते हैं, तो ये भी एक तरह का वीडियो है। जूम हम लोग को शिक्षा से संबंध चर्चा करना और एक साथ बहुत लोग जुड़ेंगे। अगर आप लोग अभी से करने लगेंगे तो आप लोग का जो है जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगा। और आप लोगों का बच्चा भी तो जूम ऐप से घर में क्लास करते हैं बच्चे जो है, तो आप उनसे भी कुछ शिक्षा ज्ञान ले सकते हो। बच्चे कैसे जूम ऐप चलाते हैं, उसमें कहाँ से पार्टिसिपेट करना है, कहाँ हैंड राइज करना है, कैसे बात करना है, कब म्यूट करना है, कब वीडियो, आप अपने बच्चों से सलाह लीजिए, वो आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो फिर बोलिए, हम लोग एक बैठक रखेंगे। तो एक बैठक रखा था, उसमें थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा के लिए BRC में, और उसमें हम लोग इसको शैक्षिक संवाद नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा लिंक देके आपस में बात करने और एक दूसरे को ट्रेंड करने की कोशिश किए। सभी ने अभी लगभग अपना जूम ऐप को चलाने भी सीख रहा है। कोर्स किसी का भी अभी बाकी नहीं है। TPD 5 लगभग 100% कंप्लीट हो चुका है। हमें आशा है कि अगला शैक्षिक संबंध के लिए लिंक मिलेंगे, आदेश मिलेंगे। वांगा सर हमें बहुत ही मतलब जब भी उन्होंने DRG बैठक बुलाए हम जुड़े हैं हर बार, और उनका हौसला जो है बहुत अच्छा है, हमको देते हैं, हम उसी तरह हौसला बढ़ाते हैं, उनको देते हैं। अभी तक कोई प्रॉब्लम हमें इसमें नहीं आया। रिमोट एरिया होने के बावजूद भी हमारा जो शैक्षिक संवाद 100%। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर। सुमिता मैम, अब इसके बाद डुमरिया बाकी है क्या, या फिर कोई और टीचर से व्यू लिया जाए? डुमरिया से हो गया है, अब टीचर से लीजिए। 10 मिनट में वैसे भी इंड हो जाएगा। जी जी। डुमरिया हो गया, पटमदा और चाकुलिया बाकी है मैडम। पटमदा का भी हो गया है, पटमदा भी हो गया है। अब हम लोग सुमिता मैडम टीचर का एक लेते हैं हम लोग, और 10 मनोज सर 1 सेकेंड। मनोज सर 1 सेकेंड, एक छोटी बात करना चाहता हूँ। मनोज सर, हाँ बोलिए। मनोज सर बोलिए। छोटी बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। अभी आपको फीडबैक हमारा राज्य से मिला है 100% हमारा जिला को शैक्षिक संबंध में, और बधाई मिली है, बहुत ही अच्छा। आप इसको मैं सोचता हूँ कि 100% जब हमारे बधाई के पात्र हम हो ही गए, हमें सबको, सभी CRG एवं DRG को ऐसे लगता है कि हमारे पास कोई समस्या नहीं है। आज का दौर में हम सब पार कर रहे हैं अच्छी तरह। हमारा बहुत बड़ी बात है सर, हम लोग सब सक्षम है, और हम लोग सारा कोर्स, हम लोग सारा संवाद अचीव करेंगे 100%। दूसरे जिला का मार्गदर्शक सभी CRC की तरफ से भी लगता है, सभी CRG के तरफ से और CRC के तरफ से भी हमारा 100% ही कार्य हो रहा है, तभी जाके हमारा सर्वर में 100% का नोटिफिकेशन दिख रहा है सर। तो सभी लोग अच्छे ही काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। जी सर, शिक्षक में से कोई सर बोलना चाहेंगे तो कृपया कोई शिक्षक अपना व्यू दे, 2 से 3 मिनट का। मनोज सर हमारे डुमरिया से बहुत ही रूरल रिमोट एरिया से आते हैं सर। छबिलाल सर जुड़े हुए हैं। छबिलाल तो अगर उन्हें जी, छबिलाल सर। छबिलाल जी बोलिए। जी, मैं छबिलाल हेम्ब्रम, मध्य विद्यालय बाकुल चंदा डुमरिया से। सर जो TPD जो कोर्स 1 शुरू हुआ, उसमें जो मुझे दिक्कत जो हुई है, तो जैसे मैंने उसमें जो आपने कोर्स टच किया, तो कोर्स जब दिखा रहा था तो कहीं हमको एक डाउनलोड देखने को मिला था। हमको कोर्स कहाँ से शुरू होगी पता नहीं चल रहा था।
तो हमने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद जो है हम कोर्स कर रहे हैं। तो जब कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, सारे पढ़ाई कर रहे हैं, प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, उसके बाद भी जो है मेरा जो है जो ये है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। जो है ना कोर्स कंप्लीट हो रहा है, जैसे परसेंटेज बढ़ते जाता है वो नहीं बढ़ रहा था। तो हम पूरा परेशान हो गया और बाकी शिक्षकों से भी जानने लगे कि ये कहाँ क्या दिक्कत है और मेरा तो कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जबकि हमने डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड वाले को ही कर रहे हैं। तो 2-3 जगह हमने देखा कि 2-3 टीचर से बात किए, फिर नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने देखा कि चलो एक बार हम देखते हैं यूट्यूब में कुछ ऐसा कुछ कहीं से हिंट्स मिलेगा क्या। तो हमने यूट्यूब देखा, तो यूट्यूब में कोई एक टीचर का था, उसमें टीचर ने बताया है कि कैसे किया जाए। तो तब हम समझ गए कि अच्छा, तो हम तो डाउनलोड कर लिया, उसी को कर रहे थे, इसलिए मेरा कहीं और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और फिर हमने यूट्यूब से सीख करके जो है इसको किए बात में, तो बढ़िया से अभी हो रहा है। और सभी हम लोग जो है शैक्षिक संवाद में बढ़िया से जुड़ रहे हैं और उसमें अच्छी तरह से जो है कोई भी बिंदु पर अच्छी तरह से हम लोग उसका चर्चा करते हैं। और इसमें जो है हमारा प्रोफेसर थे, जो सर का जो है योगदान इसमें बहुत बड़ा रहा है। जो कहीं पर भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है इस जूम ऐप में, तो वो सारे सर बढ़िया से उसमें बताते हैं और जिससे हम लोग का जो है बढ़िया शैक्षिक संवाद हो पाता है। और पिछले पाठक सर, हाँ, पिछले शनिवार जी को सर, जो बोलना संवाद जो आयोजन किया गया था वो ये टाइम में था जो हम लोग का जो ये चल रहा था, बच्चे लोगों का जो क्विज है के बाद है सर। क्विज वाला, तो उसी समय थोड़ा हम लोग को दिक्कत हुआ क्योंकि हम लोग का जो है पूरा जो रूरल एरिया है बहुत दूर, मतलब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर से जो है बच्चे मतलब हमारे स्कूल में आते हैं। पूरा जंगल एरिया है हम लोग का वहाँ पे। जो आप लोग कभी सुने होंगे जो लांगो जो कांड हुआ था, लांगो क्षेत्र से भी तक से हमारा स्कूल में बच्चे आते हैं और इसलिए वहाँ पर हम लोग का दिक्कत होता था। बहुत सारे बच्चे जो है ठीक से नहीं कर पाते थे, तो इसलिए वो सब काम करते हुए भी हम लोग फिर इस शैक्षिक संवाद में जुड़ पाए थे। धन्यवाद। मैं इतना ही कहकर अपना सब तक सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ज़िले के सारे सीआरपी, सारे सीआरजी, सारे शिक्षक, प्रत्येक ब्लॉक के बीपीओ, बीआरपी, बीओ, हमारे ज़िला के पदाधिकारी, एडीपीओ, एपीओ सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तथा हमारे स्टेट टीम से विशेषकर जतिन जी को काफ़ी धन्यवाद देना चाहेंगे कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है हम लोग उनसे संपर्क करते हैं और उनका मार्गदर्शन मिलता है। हमारे ज़िला, हमारे राज्य के सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे शिक्षक बधाई के पात्र हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और हम लोग भविष्य में भी सारे शैक्षिक संवाद को सफलतापूर्वक सफल करेंगे।